इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि अभी आपका कफन दफन भी ना हो सका था। हर ओर शौक की लहर दौड़ रही थी। मुहाजिर और दूसरे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा थे कि एक व्यक्ति ने आकर बताया कि अंसार बनु सईद परिवार के मकान में खिलाफत की समस्याओं पर बातचीत करने और अपनों में से ही किसी को खलीफा बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सच पूछिए तो ये मुनाफिकों की ऐसी साजिश थी कि इससे इस्लाम की साख खत्म हो जाती, इस्लामिक राज्य की नींव खुद जाती, इस्लामिक जीवन व्यस्त व तहस नहस हो जाती। और सबसे बड़ी बात ये कि पैगंबर इस्लाम के पैदा होने से और उनके इस्लामी आंदोलन उठाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता, जिसके लिए जान माल की कुर्बानियां तक दे दी गई। कैसी घातक थी ये साजिश। बात यहाँ तक बढ़ने वाली थी कि मुहाजिर और अंसार एक दूसरे का खून खराबा कर बैठते और इस्लाम के उस आदर्श की जड़ काट गई होती जिसने मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बना दिया था और उसमें ऐसा प्रेम भर दिया था कि आज तक वो प्रेम देखने की नहीं मिलता। वो लोग अल्लाह की कृपा थी और इस्लाम के दीप को जलते रहना था। ठीक समय पर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जैसे महान नेताओं ने इस साजिश का पता लगाया और वो दौड़े पड़े इस साजिश का उन्मूलन करने के लिए। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ऊंची नीची समझने के बाद भी अंसार जो झुके तो इतना भार कि एक अमीर हमारा हो और एक तुम्हारा जाहिर हो। ये सुझाव कभी भी मानने योग्य न था और मौका भी यही था कि इसी कट्टू आंदोलन की जाति और सभा को दुरुस्त व्यवहार पैदा कर दिया जाता। दौड़ते जोड़ तोड़ की रीत डाल दी जाती, उखाड़ पछाड़ की कोशिश की जाने लगी कि मन एक दूसरे से जुड़ने के बाद कटने लगते। प्रेम भाव पैदा करने के बजाय दुश्मनी भी भावना उभर हो जाती और वो कुछ होते जिससे मिटने के लिए इस्लाम आया। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने ऐसे समय से दूरदर्शी दिखाई और ऐसी व्यवस्था दिखाई कि जिससे इस्लाम की डूबती नैया को उभार लिया। पर सच पूछिए तो अरब देश के तमाम लोग कुरैश के सिवा किसी के नेता को मानना ही नहीं समझते। फिर मुहाजिरों ने सबसे पहले इस्लाम अपनाने के कारण और अल्लाह के रसूल के वंश से संबंध रखने की वजह से उनके अधिकार आपस से अधिक हैं। फिर उन्होंने हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जैसे रहनुमाओं की ओर संकेत करते हुए कहा, ये लोग इस योग्य हैं कि इन्हें आप अपने नेता चुन सकते हैं। इससे इस्लामी राज्य की बुनियाद भी मजबूत होगी और अरबों को भी इनके नेता में चलाने पर कोई आपत्ति न होगी। इस प्रकार जब भी सहमत हो गए कि मुसलमानों का प्रधान कोई कुरैश ही हो तो इससे पहले कि लोग हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु के बताए नामों पर विचार करते, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु
ने आगे बढ़कर हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के हाथ में हाथ दे दिया, मानो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमने सबसे बेहतर नेता हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को चुन लिया है।